Hello students, today we are taking the new topic electric dipole and uniform electric field। हमने इससे वाले पहले चैप्टर में पहले टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हम ये प्रूव करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी, हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये है। ये प्लस और इधर हमारी माइनस। इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम हमने ए बी दे दिया। और इसकी जो लेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ये लेंथ है इसकी 2l इसकी लेंथ है। इधर आपका चार्ज प्लस q है, इधर चार्ज माइनस q है। इधर चार्ज माइनस q है, इधर प्लस है और ये प्लस चार्ज माइनस। ये वाला चार्ज आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को हम क्या कर देंगे, F1 कर दिया हमने। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, EQ। और ये हमने कहां से निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q। यहां से हमने ये फोर्स निकाली है, इतना फोर्स इस फील्ड में लग रहा है। अब यहाँ पे चार्ज आपका कैसा, माइनस है, नेगेटिव। ये आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया और ये फोर्स क्या होगा आपका F2। और ये फोर्स कितना लगाएगा आपका E - EQ। इधर प्लस चार्ज था इस वजह से प्लस फोर्स, इधर माइनस है तो माइनस, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर है वो हमने O ले लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो आपका ये प्लस q चार्ज है, इस प्लस q चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ड्यू टू प्लस q चार्ज। कितना फोर्स है, इस फोर्स को हमने F1 कहा था, F1 = EQ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस माइनस चार्ज पे फोर्स ड्यू टू माइनस q चार्ज, ठीक है। यहां पे कितना फोर्स आ रहा है आपका, F2 = -EQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इनका नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F = F1 + F2। और F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, EQ - EQ, ये हमारे पास आ गया 0। Therefore net force is 0। Therefore the net force is 0। नेट फोर्स कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, अब जो ये दोनों फोर्स हैं F1 और F2, ये इक्वल है, अपोजिट है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कपल फॉर्म कर लेते हैं। और ये कपल आपका क्या करेगा, रोटेशन फॉर्म करेगा। जब रोटेशन फॉर्म करेगा ये एक्सपीरियंस करता है, और वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क हमारा एक तरीका से हम फोर्स ही कह सकते हैं, लेकिन वो आपका रोटेशन फोर्स कह सकते हैं। टॉर्क को क्या कह सकते हैं, रोटेशन फोर्स। तो इस पर आपका एक रोटेशन लग जाएगा। ये आपका प्लस था, ये माइनस था, ये कपल फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये रोटेशन होगा। इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ही चौक है, ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पर आपका टॉर्क फॉर्म हो जाएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। since F1 and F2 are
इक्वल एंड अपोजिट। ये कैसे हैं आपके? इक्वल एंड अपोजिट। दे फॉर्म ए कपल। दे फॉर्म ए कपल। क्या फॉर्म करेंगे? ये कपल फॉर्म करेंगे। दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल। और ये कपल फॉर्म करेंगे, रोटेट डाइपोल को क्या करेगा? रोटेट करेगा। दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल। डाइपोल को ये रोटेट करेगा। जब ये डाइपोल को रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा तो इसमें क्या एक्ट करेगा? फोर्स, टॉर्क एक्ट करेगा। डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ठीक है, ये एक्सपीरियंस क्या करेगा आपका? ये टॉर्क करेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? व्हिच इज गिवन बाय टॉर्क, इसको सिंबल से हम डिनोट करते हैं इससे, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स magnitude of either force multiply perpendicular distance। ये मैंने सिंपल परपेंडिकुलर का बनाया है, या डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करें? हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका, और इसको बेस को हमने ये मिला है। ठीक है, ये एंगल क्या बना रहा था? थीटा। तो यहां पर भी एंगल ही आपका थीटा ही बनेगा सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए बी, इसका नाम सी दे दो। ए हमने ये दे रखा है, ए हमारे पास ये है, बी हमने ऊपर दे रखा है, इसका नाम सी दे दो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाए? टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड, दोनों में से क्यू मैग्नीट्यूड लेना, माइनस प्लस नहीं लेना, ई क्यू मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आई है? बीसी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? थर्ड दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? इक्वेशन नंबर जो हमारी थर्ड आई है, इसके अंदर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? ए बी सी। ए बी सी साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास में साइन थीटा क्या आ जाएगा? BC अपॉन 2L। क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा? BC अपॉन 2L। इसमें से क्या निकाल लेते हैं? BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC हमारे पास कितना आएगा? 2L sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस फोर्थ इक्वेशन को इसमें रख दो। पुट इक्वेशन 4 इन थर्ड। कितना है इसके अंदर? टॉर्क इक्वल टू EQ इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें जो Q2L है, ये क्या है आपका? डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क इक्वल टू EP साइन थीटा। इसको कर सकते हैं। यहां पर हमारा क्या है? सिंस P इक्वल टू Q2L। ये डाइपोल मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहूं तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए साइन थीटा हटा देंगे और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म
टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्मूला है, ये हमारा प्रूव हो गया पी ई sin थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे कुछ हम केसेस ले रहे हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस देखो, अगर थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसा होना चाहिए, पैरेलल हो। द डाइपोल प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो डाइपोल है हमारा वो इसी पर है प्लेस आपका, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ए बी डाइपोल आपका इसी पर प्लेस है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही प्लेस है आपका डाइपोल। इसकी लेंथ कितनी थी आपकी 2 है, ये लेंथ, ये इस पर प्लेस है। तो एंगल कैसा बनेगा इनके बीच में, 0 डिग्री। कैसा बनेगा, 0, पैरेलल, मैंने पैरेलल लिख दिया, ठीक है, इनमें। तो हमारा टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 0, और sin 0 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सेकेंड, अगर थीटा आपका एंटी पैरेलल हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या, ये अनस्टेबल हो जाएगा आपका। यहां पर ये आपका प्लस था, ये हमारे इधर प्लस था, ये माइनस, इधर माइनस प्लस लिया था। अब हमारी ये आपका जो है इधर तो b आ गया और इधर हमारे पास a आ गया, ठीक है। a पर कौन सा चार्ज था आपका, माइनस q, और इधर कौन सा चार्ज था, प्लस q। तो ये सेम चार्जेस हो गए, तो ये क्या करेगा, रेपल करेगा। क्या करेगा, रेपल। तो इस वजह से ये अनस्टेबल होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 180, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 की आपकी, 0। तो ये भी आपका टाउ इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड, अगर ये आपका कैसा रखते हैं हम इसको 90 डिग्री पर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में कंडीशंस क्या हो जाएंगी, जैसे आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो आपका डाइपोल मोमेंट ये आ गया 90 डिग्री में, ये A हो गया और ये आपका B हो गया इसमें, ठीक है। कैसा हो गया ये 90 डिग्री। तो sin 90 कितना होता है हमारा, 1 होता है। टाउ इज इक्वल टू PE sin 90, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE, इतना ही आ गया, दैट इज मैक्सिमम। यहां पे आपका टॉर्क कैसा एक्ट करेगा, ये मैक्सिमम एक्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। या वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल भी कह सकते हैं इसको हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं जो वर्क है, हम जो वर्क टर्म कहते हैं, वर्क और हमारी एनर्जी दोनों एक ही चीज है। वर्क की भी यूनिट हमारी जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट हम जूल होती है। तो हम वर्क और एनर्जी को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं और इनको हम एनर्जी ही कह सकते हैं, वर्क को हम एनर्जी कह सकते हैं। और वर्क हम कब करते हैं, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं। व्हेन वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज वर्क डन,
जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। और वही आपकी एनर्जी कहलाती है। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन द फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं वो आपकी कैसी होती? पैरेलल होती है। ठीक, ये माइनस है आपकी और ये आपकी प्लस है। ठीक, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम है ए बी, दे दिया हमने इसका नाम, और इसकी लेंथ हुई आपकी 2 है। क्लियर? ए बी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये एंगल यहाँ पे कितना ले लिया मैंने? इसका ये एंगल ले लिया θ1, एंगल ये लिया है हमने θ1। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं डिस्प्लेस करा रहा हूं, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, इसको मैं क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं और ये मैंने इसको इधर कर दिया, रोटेट इधर ले रहा हूं इसको। ठीक, ये आपका कितना हो गया? b डैश, और ये कितना आ गया हमारे पास में अब a डैश। ये एंगल आपका थीटा था, आपका ऊपर वाला, ये जो एंगल बन रहा था ये कितना था? θ1, और ये एंगल जो बना है इसके साथ में जो हमने रोटेट किया है ये कितना बन गया इसका? θ। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेस हुआ है, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, इसके अंदर जो डिस्प्लेस हुआ है ये डिस्प्लेस हुआ है dθ। इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगल के साथ तो डिस्प्लेस हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एक एंगल बना रहा था जिसको हमने कहा θ1। अभी हमने इस AB को इसकी पोजीशन चेंज कर दी और इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया और ये आ गया A डैश से B डैश, और इसने अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में एंगल बना दिया θ2। अब ये θ1 और θ2 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ है इसका dθ। यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इसको इसने AB ने A से B डैश तक आने में, A डैश B डैश तक पोजीशन को चेंज करने पे जो वर्क किया है वो वर्क क्या किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया है। क्या किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। सबसे पहले हम इसका टॉर्क लिख लेते हैं। ठीक है, टॉर्क इज गिवन बाय, भैया यहां से यहां तक घूमा तो इसमें क्या लगा? रोटेटिंग फोर्स, टॉर्क भी लगा। तो टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था टॉर्क का? हमने अभी निकाला प्रूव करके, टाउ इज इक्वल टू PE sin theta। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन? भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हमने किससे ले लिया? dW से। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज कैसा है इसमें? एंगुलर, रोटेटिंग, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है इसमें? एंगुलर, dθ। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्लियर है? ये समझ में कैसे लिखा है मैंने? फिर से मैं बता देता हूं। इसमें जब हमने इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसकी पोजीशन चेंज की है तो इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हमने dW कर दिया। इसके अंदर अब क्या लग रहा है? रोटेटिंग फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क ये आ गया आपका फोर्स। ठीक है, रोटेटिंग फोर्स टॉर्क। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैसा हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपका dθ आ गया। हमारे पास जो फॉर्मूला ये होता है आपका dW = F ds। तो F की जगह पर ये हो गया, ds की जगह पर ये हो गया, dW हमारे पास में है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। F ds ये हमारे पास में ये सारी चीजें आ गई इसमें से। अब इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dW = PE sin थीटा dθ। ठीक है, PE sin थीटा dθ। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? जो आपका ये PE sin थीटा आया है इसके अंदर जो आपकी एक लिमिट में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है? θ1 से लेकर θ2। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, टोटल
amount of work done to rotate the dipole from θ1 to θ2, इसकी लिमिट आ जाएगी। तो इसमें आप क्या कर देंगे, dw तो हमारा वर्क डन आ गया टोटल, और इसमें इंटीग्रेशन θ1 से लेके θ2 PE sin थीटा और ये d थीटा। इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे हम, पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, w = PE θ1 θ2 sin थीटा d थीटा, ये हमने इसमें से लिमिट बाहर निकाल ली है। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस cos थीटा, w = PE माइनस cos थीटा θ1 θ2, माइनस को बाहर और निकालो, माइनस PE cos थीटा θ1 θ2, लिमिट्स रख दो इसमें, माइनस PE अपर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, ये आपका वर्क डन आ गया। तो वर्क डन किसके फॉर्म में था हमारा, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपका वर्क डन का फॉर्म है। ठीक, इसको हम ऐसे भी U से भी लिख सकते हैं, इसको U मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, कंडीशंस, अगर जो आपका वर्क डन हो रहा है θ1 = 90, ये θ1 कैसा बन जाता है 90, और θ2 आपका थीटा ही रहता है। if θ1 = 90 and θ2 = थीटा, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, ये तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी इसमें, देन U = माइनस PE, बिकॉज 90 कितना होता है 0, इसमें थीटा रख दिया, और ये हमारे पास में कितना है cos थीटा आ गया। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जब cos थीटा होता है वेक्टर फॉर्म में हटाते हैं तो यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इन वेक्टर फॉर्म U = माइनस P डॉट E, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं, केसेस लेते हैं, केसेस। फर्स्ट, अगर हम थीटा को क्या रख देते हैं 0, if थीटा = 0, थीटा 0 रख दिया तो cos 0 क्या होता है आपका, cos 0 क्या होता है 1, तो u कितना आ जाएगा, देन u = माइनस PE आ जाएगा मिनिमम। ठीक, सेकंड कंडीशन, अगर हम थीटा को क्या ले लेते हैं, थीटा = 180, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, if थीटा = 180 देन u कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, PE प्लस, ये प्लस वैल्यू होती है इसकी मैक्सिमम। ठीक है, एक कंडीशन और लेते हैं, अगर थीटा आपका कितना हो 90 डिग्री हो। थर्ड, if थीटा = 90, cos 90 कितना होता है 0, देन u = 0। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।